चांदनी क्या ये काफी नहीं। मैं नाश्ता बनवा दूं? मेरे सिर पे बहुत दर्द है। सानिया, इधर आओ, बैठो 1 मिनट। क्या हुआ? मैंने मम्मा को तुम्हारी प्रेगनेंसी के बारे में बताया था तो वो बहुत खुश थी। उन्होंने मुझे समझाया कि औरत की पहली प्रेगनेंसी में उसका डरना बहुत नॉर्मल सी बात है। सॉरी, मैं तुम्हारे डर को तब समझ नहीं पाया। ऑल्सो आई थिंक तब शायद हमारी कॉल पे बात नहीं होनी चाहिए थी। It's okay. I'm gonna make sure कि तुम्हारा वो डर निकल जाए। Thanks. मैं मेडिसिन देती हूँ। सानिया, मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सब लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ हुआ है। प्लीज मुझे बताओ, मम्मा को ऐसे हार्ट अटैक कैसे आ गया? सलमान, बीमारी इंसान को अंदर से कमजोर बना देती है। कर देती होगी, लेकिन मम्मा इतनी कमजोर नहीं थी। सानिया, कुछ हुआ मुझे बताओ। प्लीज बी ऑनेस्ट विद मी। तुम्हें मेरी कसम है, प्लीज मुझे बताओ। सलमान, मुझे सच बताओ। सलमान, नहीं, रिलैक्स। सलमान, बीपी पहले हाई है। रिलैक्स। बैठो, बैठो। मैं बताती हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस करो कि तुम इमोशनल रिएक्शन नहीं दोगे कोई। नहीं दूंगा, प्रॉमिस नहीं दूंगा। जस्ट प्लीज। आंटी की डेथ से एक दिन पहले अंकल डॉक्टर रबीना के हॉस्पिटल गए थे। बहुत गुस्से में थे कि कतर गवर्नमेंट वाला प्रोजेक्ट डॉक्टर रबीना को मिल गया और उनको नहीं मिला। उन्होंने की बहुत ज़्यादा बहस भी हुई थी उस दिन। आंटी शायद उनको रोकने के लिए उनके पीछे चली गई। सारी बहस में अंकल ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो आंटी बर्दाश्त ना कर पाई। क्या बातें थी? आंटी जब मुझे डॉक्टर रबीना के हॉस्पिटल लेके गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि अंकल डॉक्टर रबीना से नफरत क्यों करते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो कंपेटिटर्स हैं, बल्कि मेडिकल कॉलेज के ज़माने से अंकल और डॉक्टर रबीना एक दूसरे को पसंद करते थे। डिग्री के बाद डॉक्टर रबीना को स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना था, जिसकी वजह से उन्होंने अंकल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और अंकल ने ईगो में आके आंटी से शादी कर ली। लेकिन शायद इस बात का रिग्रेट उन्हें जिंदगी भर रहा। उन्होंने गुस्से में आके डॉक्टर रबीना के सामने ऐसी सारी बातें कर दी कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आंटी को अपनी जिंदगी में शामिल किया, जबकि उनके मुताबिक आंटी उनके लायक नहीं थी। कि उनकी जिंदगी सारी ज़ाया हो गई आंटी को वैसा लाइफ पार्टनर बनाते बनाते जैसे उनको लगता था कि वो डिजर्व करते हैं। ये बात आंटी ने सुनी और
ऑब्वियसली वो सह ना सकी, क्योंकि असल में तो उनकी जिंदगी जाया हुई है ना। अंकल की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने आप को ढालती रही और आखिर में हाथ में कुछ भी नहीं आया। अल्लाह की कसम, अगर मुझे पहले पता होता कि उस औरत की वजह से मेरी माँ जिंदगी भर एहसास कमतरी का शिकार रही है, तो मैं वकास के हमले से मर जाता, लेकिन कभी भी इस हॉस्पिटल नहीं जाता। सलमान, you're missing the point. It's not Dr. Rubina. It's Uncle. ज्यादती तो उन्होंने की है ना। ये भी तो उन्हीं की खातिर है ना। सलमान, मैटर ये नहीं करता कि 40 साल पहले किसका रिश्ता किसके साथ था। मैटर ये करता है कि आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक इंसान से शादी की, उसको अपने आइडियल के सांचे में ढालते रहे और मोहब्बत तक ना दे सके। अफसोस मुझे इस बात का कि बेटे सब कुछ कैसे झेला होगा, कैसे इतनी तकलीफ सही होगी, उनका दिल पड़ गया होगा, वो जान से ही चली गई। मुझे अफसोस इस बात का कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ खुद बताया, तुमने तब भी वो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। वो तो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी ना, तुमने एक बार भी उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा। क्या? पर इनका सुन के दुख हुआ। उसे दुख देने के बाद तुम्हें उसकी मौत का दुख हो रहा है। बेहतर होगा आज ये सब बातें ना करें हम। बेहतर तो अब कभी भी नहीं होगा। तुम्हारी वजह से आज इस घर में सो गए। सॉरी अंकल, लेकिन हम यहाँ आपका गम बांटने आए हैं। उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप सारा ब्लेम हम पे ही डाल दें। ताज़ियत के लिए आई हूँ। अगर मेरे आने से तुम्हारी दिल आज़ारी हुई तो आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे क्या कर रही है? इनको घर के अंदर किससे आने दिए? सलमान, तुम चलो यहाँ से। नहीं नहीं, एक मिनट। जब मम्मा जिंदा थी तो उनको इनकी वजह से तकलीफ पहुंची। अभी इनको इस तरह से अपने घर में देखते हैं, उनकी रूह कितनी तड़प रही होगी यार। मतलब ये, एक सेकंड, आप कहीं मम्मा के जाने के बाद आप इनसे तो नहीं? बकवास मत करो। तमीज से मेरी माँ के बारे में बात कर रहे हो तो क्यों लेकर आए हो इन्हें यहाँ पे? हमदर्दी जताने के लिए, इस घर में इनका रास्ता खोलने के लिए? सलमान, बिहेव योरसेल्फ। बिहेव योरसेल्फ, ये मैं बता रहा हूँ, ये मैं होने नहीं दूंगा। चलो सलमान। ये मैं नहीं होने दूंगा सानिया। तुम जाके गाड़ी में बैठो प्लीज। मैंने कहा ना, गाड़ी में जाके बैठो, मैं आती हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि तुम गम में हो भी। वक्त मिले तो पलट के देखना, बल्कि अपने अंदर झांक के देखना। शायद तुम्हें एहसास हो जाए कि तुम गलत भी हो सकते हो। इतने गलत कि तुम्हारी बेहिसी से किसी की जान चली गई है। She deserved better. अपना ये ट्रॉमा अपने बच्चों में मत बांटना।
तुम उठ गए? तुम कहाँ जा रही हो? आज वापस ज्वाइन करना है, 20 दिन की छुट्टी हो गई है। वो तो शुक्र है डॉक्टर। सानिया, मुझसे बगैर कुछ डिस्कस किए इस तरह से सुबह सुबह उठकर तैयार होकर वापस उस मनहूस हॉस्पिटल जा रही हो? अब क्या करूं मैं, हॉस्पिटल छोड़ तो नहीं सकती ना। तुम वहां अब नहीं जाओगी? क्या क्या मतलब? रिजाइन दे दो। सलमान, आई थॉट वी वर पास्ट दिस। नो वी आर नॉट, स्पेशली जो कुछ हुआ उसके बाद नहीं। मेरे हॉस्पिटल छोड़ने से आंटी वापस तो नहीं आ जाएंगी ना? वो मर गई बिकॉज ऑफ द ट्विस्टेड पास्ट बिटवीन डॉक्टर रुबीना एंड डैड। नो, शी डाइड बिकॉज ऑफ अ हार्ट ब्रेक। क्योंकि उनको फील हुआ कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी अंकल की मनपसंद औरत बनने में लगा दी और उसके बावजूद उनकी सारी मेहनत जाया गई। इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं डॉक्टर रुबीना के अंडर ट्रेन हो रही हूँ। तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ये बात नहीं पता या मैं डैड पर गुस्सा नहीं हूं? मैं सिर्फ ये चाहता हूं हमारा उस औरत से कोई ताल्लुक ना रहे। सलमान, तुम जानते हो कि मुझे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा यहाँ तक दोबारा पहुंचने के लिए। वो भी तब जब अंकल ने मेरे सामने सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। तुम तो मेरे फैन हो ना, मेरा फेलियर नहीं देख सकते, तो फिर मुझे क्यों उस तरफ धकेल रहे हो? और मैं, मेरा क्या जो मैंने खोया है? मैंने भी खोया, सिर्फ तुमने नहीं खोया। वो मेरी भी माँ थी, सिर्फ तुम्हारी नहीं। बल्कि मेरी माँ से ज्यादा वो मेरी तकलीफ, मेरी उलझन, मेरा काम समझती थी। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाई मैं पीछे नहीं हट सकती। सलमान, उन जैसी औरतें और मेरी जैसी औरतें इस घर में हमेशा से अपनी ख्वाहिशात दफन करती आई हैं। एंड आई एम गोइंग टू पुट एन एंड टू दिस। क्यों मेरी बातों को घुमा रही हो? मैंने तुमसे अभी कहा है, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरी बीवी का उस औरत से कोई ताल्लुक ना हो। दैट्स इट। तुम्हारी बीवी उस औरत? क्या अब यही पहचान रह गई है हमारी? किसी की बीवी, किसी की एक्स, बस दैट्स इट। लिसन, मैं तुम्हारे साथ किसी फेमिनिज्म के झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। तुम अच्छे तरीके से जानती हो मैं इस तरह का आदमी नहीं हूं। सलमान, मेरा पूरा 1 साल तकरीबन जाया हुआ है अंकल के हॉस्पिटल के अंदर। अब क्या करूं, ये महीने में जाया कर दूं? मेरी रेजिडेंसी मजाक नहीं है सलमान। ऑलरेडी पूरा महीना हो चुके छुट्टियां लिए हुए। मम्मा ने तुम्हारे वहां पे पहले दिन ज्वाइन करने पर ही तुम्हें पूरी कहानी बता दी थी। असूलन तो तुम्हें खुद ही मना कर देना चाहिए था, कोई छोटी बच्ची तो नहीं हो ना तुम। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि अगर तब मुझे ऐसी बात पता चलती तो मैं ऐसे ही रिएक्ट करता, लेकिन तुमने मुझसे बात छुपाई। फॉर गॉड सेक सलमान, तुम यूएस गए थे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। मैं क्या करती? तुम्हारे पास बात करने का तो टाइम नहीं था। मैं तुम्हें बिठा के अंकल की पुरानी अफेयर्स की दास्तानें सुनाती, ये करती मैं। शट अप। सर, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे नहीं। आई एम सॉरी। इट्स फाइन, इट्स ओके। सॉरी तो तुम्हें भी बोलना चाहिए वैसे। किस बात के लिए? इतनी बहस के बावजूद तुम वापस वहां पर जा रही हो। तो क्या करूं, सब कुछ छोड़ के घर पे बैठ जाऊं? मोहब्बत का तो यही असूल होता है। सानिया, सलमान भाई, सानिया भाभी तो पहले ही जा चुकी हैं, ड्राइवर को साथ लेके नहीं गई। अच्छा ठीक है। क्या हुआ तुम्हें? मैं तुमसे बात कर। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता।
फरीन के जाने का दुख तुम्हें मुझसे ज्यादा नहीं हो सकता। दुख का अंदाजा लगाने में भी कंपटीशन। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम्हें सानिया ने क्या बताया, लेकिन जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जज्बात औरतों के लिए होते हैं, मर्द मर्द खानदान संभालते हैं, खानदान। दुख को गले लगा के रोते नहीं रहते। डॉक्टर रुबीना एक पुरानी बात है, बस जस्ट अ मेमोरी। लेकिन तुम लोगों ने बिला वजह इसे एक रोमांटिक एंगल देने की कोशिश की, और ऐसा हरगिज नहीं है। Do you even realize आपकी ये बातें उनके दिल में कितना जहर उगर रही होंगी? सलमा, ये औरत भी ना हर बात को दिल की बात बना लेती है। तुमने देखा नहीं, मैंने तो कभी डॉक्टर रुबीना से कोई ताल्लुक ही नहीं रखा यार। इनफैक्ट जब सानिया वह रेजिडेंसी करने की जिद कर रही थी तो उसका सबसे बड़ा मुखालिफ तो मैं था। डोंट यू रिमेम्बर? तुमने मुझे इस बात पर विलन पेंट किया था यार, विलन। मैंने सिर्फ ये देखा कि वो चुपचाप मर गई, और आप अभी तक अपने आप को सही समझते आए हैं। अपनी मां के लिए इतना तड़प रहे हो, और एक जीते जागते जिंदा सलामत बाप, उसके अकेलेपन का कोई ख्याल नहीं तुम्हें। सलमा, इस घर में सब अकेले हैं। कभी गौर से देखें, कोई किसी के साथ नहीं है, सबको सिर्फ अपनी पड़ी है। सबकी परवाह करने वाली जो चली गई ना,